नमस्कार, मैं हूं ललित किशोर शर्मा। आप देख रहे हैं LKS न्यूज। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत। आज हम आपको खबर नहीं, एक ऐसे राजपूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने अपने देश को इतिहास का महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां ला कर दी। हाँ, हम आज आपको शेर सिंह राणा की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शेर सिंह राणा उर्फ पंकज सिंह का जन्म 17 मई 1976 में उस समय के उत्तर प्रदेश और आज के उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। उन दिनों में चंबल में डाकू फूलन देवी का खौफ हुआ करता था। फूलन देवी को बंदित क्वीन यानी कि 10वीं सुंदरी के नाम से भी जाना जाता था। उसमें बहमई गांव में बड़ी बेरहमी से 22 राजपूतों को एक लाइन से खड़ा करके गोली मार दी। फिर कुछ दिनों बाद फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चली गई। जिस समय फूलन देवी ने उन 22 राजपूतों को लाइन में खड़े कर गोली मारी, उस समय शेर सिंह की आयु मात्र 4 वर्ष थी। जब फूलन देवी ने आत्मसमर्पण कर दिया और जेल चली गई, जेल से निकलने के बाद फूलन देवी राजनीति में जुड़ गईं और विधायक बन गईं। फूलन का विधायक बनने के बाद 25 जुलाई 2001 को शेर सिंह फूलन देवी से मिलने आया। फूलन देवी को उसका घर के गेट पर ही गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। शेर सिंह ने 2 दिन बाद आत्मसमर्पण कर दिया और हत्या की वजह अपने राजपूत भाइयों की मौत का बदला बताया। उन्होंने कहा कि आज मैंने अपने 22 राजपूत भाइयों की मौत का बदला ले लिया। यहाँ से हमारी मुख्य कहानी प्रारंभ होती है। शेर सिंह राणा को देश के सबसे सुरक्षित जेल यानी कि तिहाड़ जेल में डाल दिया गया, परंतु जेल की ये दीवारें शेर सिंह राणा के हौसलों को रोकने में असमर्थ दिखाई पड़ रही थी। और वही हुआ। शेर सिंह राणा किसी फिल्मी अंदाज में भागने में सक्षम हो गया। अब सवाल यह पैदा हो गया कि देश की सबसे सुरक्षित जेल से आखिर शेर सिंह राणा भागा कैसे। आइए हम आपको बताते हैं कि देश की सबसे सुरक्षित जेल यानी तिहाड़ जेल से शेर सिंह राणा कैसे भागा। तकरीबन 3 साल तक राणा का जेल में रहने के बाद 17 फरवरी 2004 ये वो तारीख थी जिस दिन शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से भागा। इस दिन 3 लोग उत्तराखंड पुलिस की वर्दी में तिहाड़ जेल आए और बताया कि किसी केस के सिलसिले में राणा को हरिद्वार के कोर्ट में हाजिर करना है। वहां उन्होंने अधिकारियों को कोर्ट की कॉपी भी दिखाई। तिहाड़ जेल के अफसरों ने कोर्ट की कॉपी देखकर शेर सिंह राणा को उन पुलिस वालों को सौंप दिया। जब बाद में पता चला कि शेर सिंह राणा भाग गया और इसकी जांच की गई तो पता चला कि वो 3 लोग जो शेर सिंह राणा को लेने के लिए कोर्ट ले जाने के लिए आए थे, दरअसल वो शेर सिंह राणा के साथी थे। इस प्रकार शेर सिंह राणा अपने साथियों की मदद से तिहाड़ जेल से भागने में समर्थ रहा। शेर सिंह राणा का जेल से भागना किसी फिल्मी अंदाज से कम नहीं था, लेकिन कोलकाता पुलिस ने 2 साल बाद शेर सिंह राणा को कोलकाता में पकड़ लिया। लेकिन सवाल अब यह उत्पन्न होता है कि इन 2 सालों में शेर सिंह राणा ने क्या किया। क्या शेर सिंह राणा इन 2 सालों तक चुपचाप बैठे थे? क्या शेर सिंह राणा इन 2 सालों तक छुपे बैठे थे? आखिर इन 2 सालों में क्या हुआ? तो आइए हम आपको शेर सिंह राणा के जीवन के ये 2 अति महत्वपूर्ण वर्ष जिन्होंने
उनकी पूरी जिंदगी बदल दी, उनसे परिचित कराते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत की धरती पर कई वीर योद्धाओं ने जन्म लिया, उनमें से भारत का इतिहास के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान जैसा वीर योद्धा भी है। जब कांधार विमान हाईजैक मामले में भारत के विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान गए थे, तब पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां तालिबान सरकार ने गजनी में होने की जानकारी दी थी। पृथ्वीराज चौहान की कब्र महमूद गौरी की कब्र के पास थी। वहाँ एक परंपरा थी कि महमूद गौरी की कब्र पर जाने से पहले पृथ्वीराज चौहान की कब्र का अपमान जूतों से करना पड़ता था। जब इस बात की खबर जसवंत सिंह ने भारत सरकार को बताई, तब मीडिया और कई मंत्रियों ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां हिंदुस्तान लाने की मांग की। अब हिंदुस्तान के लोगों में खून खौल उठा कि हमारे राजा की अस्थियां का अपमान इस प्रकार से हो रहा है। पर जब शेर सिंह राणा को पता चला था, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के अवशेषों को भारत लाने का प्रण दिया। जेल से फरार होने के बाद सबसे पहले रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कोलकाता चला गया। फिर कोलकाता से बांग्लादेश का वीज़ा लाकर बांग्लादेश चला गया और उसने फर्जी दस्तावेज बनवाकर यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और वहां से अफगानिस्तान का वीज़ा बनवाकर अफगानिस्तान पहुंच गया। राणा ने काबुल और कांधार से होकर गजनी में कदम रखा। अब बारी तालिबान की थी। तालिबानियों की जमीन पर कदम कदम पर खतरा था। अब राणा वहां पहुंचकर पृथ्वीराज चौहान की कब्र ढूंढने लगा। राणा को ढूंढते ढूंढते 1 महीना लग गया। 1 महीने बाद शेर सिंह राणा ने भारत के हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की समाधि खोज निकाली। आखिर राणा को वो जगह मिल ही गई जिसके लिए वो 1 महीने से तलाश कर रहा था, अर्थात पृथ्वीराज चौहान की समाधि अब उसके सामने ही थी। जब शेर सिंह राणा ने देखा कि वहां पर पृथ्वीराज चौहान की समाधि का किस प्रकार से लोग अपमान कर रहे हैं, यह देख उसका खून खौल उठा। लेकिन उसने संयम बरतते हुए इस सब को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। उसने 3 महीने पूरा प्लान बनाया और सबूत के तौर पर अपनी हर एक गतिविधि को कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। फिर 3 महीने बाद आखिर वो रात आ ही गई जब शेर सिंह राणा ने पृथ्वीराज चौहान की कब्र खोदकर उनके अवशेषों को बाहर निकाला और सम्मान पूर्वक भारत लाया और अपनी मां की मदद से गाजियाबाद में पिलखुआ में पृथ्वीराज चौहान का मंदिर बनवाया। इस प्रकार आपने जाना कि किस प्रकार शेर सिंह राणा ने भारत के प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान की अवशेषों को भारत में लाकर सम्मान पूर्वक उनका मंदिर बनवाया। हमारी इस कहानी का उद्देश्य केवल आपको भारत की वीरता से परिचित कराना था। हमारी इस कहानी में किसी भी प्रकार से किसी भी दोषी को बढ़ावा देने का कोई उद्देश्य नहीं है। हमारा चैनल कानून का सम्मान करता है और कानून के विरोधियों पर सख्त से सख्त सजा की उम्मीद करता है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर भारत की गौरवशाला पर नाज हुआ होगा। ऐसी ही वीडियोज के लिए हमारे चैनल LKS न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।